हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ लोकोमोशन। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। पिछले वीडियोस में हमने कवर किया था मायोफिब्रिल एंड द सार्कोमियर। जो भी बच्चों को पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझना है तो आपको एक चीज़ याद रखना है, पहले की भी वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग कहाँ तक आए थे वो मैं आपको जरा सा आइडिया दिखा देता हूँ कि हमने पढ़ा था सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन। ये दो जेड लाइन्स है बेटा, इन दोनों के बीच के स्ट्रक्चर को सार्कोमियर बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या है सर? एक्टिन एंड मायोसिन, ए बैंड एंड आई बैंड। तो ये थिक प्रोटीन हो गए क्या बेटा आपके? मायोसिन। और ये पतले पतले प्रोटीन्स पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं आपके मायोसिन को, दैट्स योर एक्टिन। तो आज हमको ये एक्टिन का स्ट्रक्चर और दूसरा ये मायोसिन का स्ट्रक्चर, ये चीज़ हमको पढ़नी पड़ेगी सर। एक चीज़ मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो जनरली क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ऊपर का हाथ एक्टिन, नीचे का हाथ मायोसिन। ये एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा क्योंकि मायोसिन कांस्टेंट है। मायोसिन इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि उसको बीच में एक लाइन है, उससे बांध के रखा गया है, जिसका नाम क्या होता है बेटा? एम लाइन। क्या नाम होता है बेटा? एम लाइन। तो ये सब हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर नथिंग बट सार्कोमियर, द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। ठीक है, अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन कैसे ओवरलैप कर रहे हैं ये अपने को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। तो सबसे पहले मायोसिन के स्ट्रक्चर के साथ हम लोग शुरू करेंगे सर। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन। फर्स्ट वन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, उसके अंदर मायोसिन। तो मायोसिन कैसा है बेटा? थिक है क्या थिन है? तो थिक है सर। इट इज अ थिक कॉन्ट्रैक्टाइल एंड पॉलीमराइज प्रोटीन। मतलब ये पॉलीमर है बेटा। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? मोनोमर को मिला के बनी हुई चीज। छोटी छोटी चीजों को मिला के जब कोई बड़ी चीज बनती है तो छोटी छोटी चीजें बोले तो मोनोमर, और बड़ी चीज बोले तो क्या होगी बेटा? पॉलीमर। ठीक है। तो सर ये किससे बना है सर? सो मायोसिन इज अ पॉलीमर ऑफ मेरोमायोसिन्स। किससे बना हुआ है सर? पॉलीमर ऑफ मेरोमायोसिन। मतलब सर एक मायोसिन में अगर आप देख लीजिए बेटा, ये मायोसिन है फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारा मायोसिन। अगर आपको एक मायोसिन बनाना है तो उसमें ढेर सारे मेरोमायोसिन, ये दिस आर नंबर ऑफ मेरोमायोसिस जो मिलके आपका क्या तैयार करने वाले? एक सिंगल मायोसिन। सो सर कितने फिर भी? तो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी है बेटा, अप्रॉक्स 300। मतलब सर एक सिंगल मायोसिन बनाने के लिए, एक सिंगल मायोसिन फिलामेंट बनाने के लिए उसके अंदर 300 मेरोमायोसिन है सर। अब ये 300 पढ़ने पड़ेंगे। एक पढ़ ले बेटा, इसमें से एक पढ़ ले, 300 अपने आप समझ में आ जाएंगे सर। ठीक है। तो सर मेरोमायोसिन इट इज मेड अप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन। इट इज मेड अप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। अब ये 6 पॉलीपेप्टाइड चेन का भी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। अब ये 6 में से 4 चेन है कौन से बेटा? लाइट, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा? हल्का फुल्का। और रिमेनिंग 2 चेन क्या रहेंगे सर? हैवी। 4 लाइट और 2 हैवी चेन्स। ठीक है। अब सर हम क्या करेंगे? इनको आपस में वाइंड अप करेंगे और एक सिंगल मेरोमायोसिन बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं बेटा? 2 हैवी चेन्स लेते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे, ये 2 हैवी चेन लेंगे और हेलिकली वाउंड अराउंड ईच अदर। ये देखिए, सो दिस 2 आर हैवी चेन, एच एच ऐसा लिख दिया। 2 हैवी चेन लिए, दोनों हेलिकली वाउंड अप है अराउंड ईच अदर। अब आपके पास 2 एंड्स है, ये एक एंड है और ये एक दूसरा एंड है। कोई भी एक एंड ले लो। क्यों सर? क्योंकि उस एंड को हमको कॉइल्ड करना है। ये देखिए सर, व्हाई यू आर कॉइलिंग दिस? बिकॉज मुझे ऐसा गोल गोल स्ट्रक्चर बनाना है, ग्लोब्यूलर हेड बोलते हैं। सो एट द वन एंड ऑफ हैवी चेन हमने कॉइलिंग स्टार्ट की और उसको बना दिया ग्लोब्यूलर हेड लाइक पैटर्न। अब देखिए बेटा कहानी आगे बढ़ती है। अब ये हो गया पूरा हैवी चेन, 2 हैवी चेन्स। अब इनको बीच में से ब्रेक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम। सी दिस, ये एंजाइम की मदद से, ट्रिप्सिन की मदद से हमने बीच में से इसको क्या कर दिया? 2 टुकड़े। अब इनके 2 टुकड़ों के नाम होते हैं, एक नाम है टेल और दूसरा नाम क्या है बेटा? हेड। अब हेड में 2 चीजें, एक ग्लोब्यूलर पोर्शन और ये एक छोटा सा हिस्सा जो उस ग्लोब्यूलर हेड से कनेक्टेड है।
तो सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट आर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्ट आर्म। तो सबसे पहले मैंने हम दो हैवी चेन लिए, हेलिकली वाउंड किया, एक एंड पे कॉइलिंग की, कॉइल वाले पार्ट्स को अपन ने क्या नाम दिया? हेड, जिसके साथ एक छोटा सा आर्म है, और रिमेनिंग पार्ट क्या है बेटा? टेल। अब आगे की कहानी सर। नेक्स्ट, अब ये 4 लाइट चेन का क्या? क्योंकि 2 हैवी चेन का तो आपने देख लिया, अब ये जो 4 लाइट चेन है वो इधर अटैच हो जाएगी टू दिस ग्लोब्यूलर हेड। इट इज जस्ट अ रफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो L1, L2, L3, L4, L1, L2, L3 एंड L4। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया? हेड रीजन में 4 पूरे लाइट चेन और द पार्ट ऑफ हैवी चेन, और टेल रीजन में क्या हो गया? ओनली द पार्ट ऑफ हैवी चेन। अब ये जो पूरा डायग्राम बन गया, दिस इज द डायग्राम ऑफ मेरोमायोसिन। ये किसका डायग्राम बना दिया आपने? मेरोमायोसिन का डायग्राम। नाउ दिस इज कंप्लीट डायग्राम। ये हमने जो डायग्राम बनाया है ये आप समझ लीजिए चेन्स के हिसाब से बनाया। मैं आपको इसका एनसीईआरटी का भी डायग्राम बताऊंगा जिसमें आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। सबसे पहली चीज, ये हेड और टेल ये 2 हिस्से हो गए किसके? मेरोमायोसिन के। मेरोमायोसिन हैजिंग 2 पार्ट, टेल एंड हेड। अब इसमें से पूछते हैं विच वन इज हैवी, किसका वजन क्या है बेटा? ज्यादा। तो सिंपल लॉजिक है सर, हेड का वजन ज्यादा रहेगा, क्योंकि हेड में पार्ट ऑफ हैवी चेन एंड 4 कंप्लीट लाइट चेन है। मतलब यहाँ पे अमाइनो एसिड की संख्या क्या है बेटा? ज्यादा। ठीक है। और यहाँ पे टेल में ओनली देयर इज अ पार्ट ऑफ हैवी चेन, नो लाइट चेन्स, तो अमाइनो एसिड संख्या क्या हो गई? कम। तो सर ये जो हेड है वो हो गया HMM, और ये जो टेल है वो क्या हो गया बेटा? LMM। अब सर इनके अपने को फुल फॉर्म देखने पड़ेंगे, HMM एंड LMM। ठीक है। तो सर फुल फॉर्म क्या हो सकते हैं? हेड हैवी है तो उसका फुल फॉर्म क्या रहेगा सर? हैवी मेरोमायोसिन। सिंपल है बेटा। So the head region of meromyosin is HMM and that is called as a heavy meromyosin. Why? Because of the heavy weight, क्योंकि उसमें अमाइनो एसिड की संख्या क्या है? ज्यादा। अब LMM का फुल फॉर्म आप बता दीजिए बेटा। सिंपल है, ये क्या रहेगा सर? लाइट मेरोमायोसिन। एक हैवी मेरोमायोसिन और दूसरा क्या रहेगा बेटा? लाइट मेरोमायोसिन। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया टेल और ये हो गया क्या बेटा? आपका हेड। तो ये बन गया आपका मायोसिन। लेकिन अब कहानी रुकी नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ऐसे मायोसिन कितने? 300। जैसे यहां पे देख लीजिए, ये रहे आपके अंदर, ये वाले, ये है आपके मेरोमायोसिन। अब ये जो अंदर पार्ट है ये टेल है, क्योंकि हेड जो है, हेड एक रेगुलर इंटरवल पे, एक डिस्टेंस पे, एक एंगल से बाहर निकल जाता, प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड्स। मतलब ये जो शॉर्ट आर्म है ये यहां से एक लेवल के बाद बाहर निकल जाएगा सर। सी दिस, प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड्स लाइक दिस, they are projecting outwards from the regular distance. सर why? क्योंकि ये लोग चाहते हैं किसके साथ कनेक्शन बनाना सर? मायोसिन के साथ। सर मैं समझा नहीं, ये देखो, ये एक्टिन के साथ, ये मायोसिन है, मायोसिन से रेगुलर डिस्टेंस पे हेड निकल रहे, और ये हेड किसके साथ बॉन्ड बनाने वाले सर? आजू बाजू के एक्टिन्स के साथ। सर जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जब तक एक्टिन और मायोसिन आपस में बॉन्ड नहीं बनाते तब तक कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी स्टार्ट नहीं होगी। सी दिस बेटा, ये है मायोसिन। अब इनके हेड ऐसे बाहर निकल रहे हैं, और ये ऊपर क्या था बेटा? एक्टिन। ये पहले ऐसा था, अब रेगुलर डिस्टेंस पे ये हेड बाहर निकल रहा है, तो ये हेड एक्टिन के साथ जाके क्या होगा बेटा? अटैच, और तब जाके बनेगा एक्टोमायोसिन ब्रिज। तब जाके क्या बनेगा बेटा? एक्टोमायोसिन ब्रिज, और ये ब्रिज एक्टिन को खींचेगा। आपको क्या लग रहा है बेटा? एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन। मायोसिन कांस्टेंट था, लेकिन एक्टिन खुद से स्लाइड नहीं कर रहा था, एक्टिन को खींच के लाया गया, और उसको खींच के कौन ला रहा है बेटा? आपका मायोसिन, मेरोमायोसिन, वो उसको खींच के ला रहा है बेटा। यहां तक समझ में आ रही बात? तो इसके लिए हेड्स निकालना बहुत जरूरी था। और आपको मैं बता दूं, एक मायोसिन के आजू बाजू कितने एक्टिन होते पता है? डायग्राम में तो नहीं दिखते, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एक्टिन। आपको ये MCQ आप ऊपर मार्जिन में डाल दीजिए बेटा। 1 मायोसिन सराउंडेड बाय 6 एक्टिन, ये आप MCQ में डाल दीजिए। एक मायोसिन के आजू बाजू कितने एक्टिन है बेटा? 6। ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू? अब देखिए बेटा, ये हो गया यहां तक मुद्दा क्लियर। अब सर मेरे को इतना तो समझ में आ गया, एक्टिन और मायोसिन के बीच में ब्रिज बनाना है। मतलब एक्टिन के, ये जो एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर भी सॉकेट रहेंगे, और ये जो मायोसिन का हेड है उसके ऊपर भी सॉकेट रहेंगे। अब सबसे पहले ये जो चीज
ये जो शॉर्ट आर्म ऐसा क्रॉस होके बाहर निकला है, तो अब इसको नाम क्या देते हैं बेटा? क्रॉस आर्म। मैं एक काम करता हूं, आपको एक डायग्राम बताता हूं बच्चों। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक का है। सी दिस, ये रहा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके देख सकते हैं, पेज नंबर 306 पे, ये भी मैं बता देता हूं, पेज नंबर 306 11th की एनसीईआरटी बुक पे जाइए, आपको सब मिलेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन, आप देखिए ये वाला पोर्शन क्या है? टेल, हेलिकली वाउंड अप, और यहां से ये देखो, ये पूरा क्या हो गया? ऐसा बाहर के निकला। तो इसको अपने नाम क्या देते हैं बेटा? क्रॉस आर्म। तो क्रॉस आर्म कैसे बनता है? हेड प्लस शॉर्ट आर्म। इधर वो शॉर्ट आर्म था ना थोड़ा सा, वो अब क्रॉस हो गया ऐसा। तो हेड प्लस शॉर्ट आर्म इज इक्वल टू व्हाट? क्रॉस आर्म। अब ये डायग्राम मैंने क्यों बताया? देखो हमने इसका एक रफ डायग्राम बनाया था, ये वाला था। अब बस इसके ऊपर लाइट चेन, हैवी चेन दिख रहे, वहां नहीं समझ में आता है। अब इसको ऐसा बाहर निकाल दिया। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, जब ये हेड बाहर निकला तो उसके ऊपर 4 सॉकेट्स थे। वो सॉकेट्स पे आपको ध्यान देना है। दे हैव अ 2 पेयर ऑफ सॉकेट्स, टोटल 4। तो ऊपर के जो सॉकेट्स है, दिस वन, फोकस हियर, ठीक है, इसको हमने नाम रखा क्या? एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। मतलब ये सॉकेट किसके लिए बने थे? एक्टिन के लिए। ये देख, ऊपर एक्टिन है, नीचे मायोसिन है। मायोसिन के ऊपर किसके सॉकेट रहेंगे? एक्टिन के लिए, क्योंकि वो एक्टिन को जाकर अटैच होने वाले। और उल्टा सोच, ये एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर सॉकेट है, इसके अंदर कौन आके अटैच होने वाला है? मायोसिन। तो एक्टिन पे जो सॉकेट रहेंगे इट इज फॉर मायोसिन, मायोसिन पे जो सॉकेट रहेंगे इट इज फॉर एक्टिन। तो इसलिए जब भी मैं बोलूंगा एक्टिन बाइंडिंग साइट, तो किसके ऊपर रहेंगी? मायोसिन के ऊपर। मायोसिन बाइंडिंग साइट वो किसके ऊपर रहेंगी सर? एक्टिन के ऊपर। किसके ऊपर रहेगी सर? एक्टिन के ऊपर। ये जो बाइंडिंग साइट्स है, इनको एक और नाम दिया जा रहा है एक्टिव साइट्स। सो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन। एक्टिव साइट्स फॉर व्हाट? एक्टिन। यहां तक क्लियर है? अब देखिए सर, मेरे को क्या बोलना है, ये जो हेड है ये अपने आप ऊपर जाके अटैच नहीं होगा, इसको ऊपर जाके अटैच होना और ये एक्टिन को खींचना, इसके लिए क्या लगेंगी? एनर्जी। और एनर्जी के लिए हमने बनाया दूसरा क्या सर? एटीपी बाइंडिंग साइट्स। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से जो एटीपी आएंगे वो नीचे ये 2 सॉकेट है, इसको आके अटैच होंगे बच्चों। ये 2 सॉकेट्स को आके अटैच होंगे। सर खाना खाकर पेट भरता है, खाना देखकर नहीं। एटीपी को आके अटैच करके ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकालनी पड़ेगी। सिर्फ एटीपी देखकर एनर्जी नहीं मिलती है, एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी मिलेगी सर उसके अंदर। तो सर ये एटीपी बाइंडिंग साइट में क्या होता है पता है? एटीपी उसके अंदर जाता है और उसका ब्रेक डाउन होता है और वो बनता है एडीपी प्लस पीआर। मतलब सर ट्राइफॉस्फेट से क्या बन गया सर? डाइफॉस्फेट। मतलब एक फॉस्फोरस की एनर्जी क्या होगी? रिलीज। और उसी एनर्जी से हमने क्या कर दिया था? अटैचमेंट। तो एटीपी बाइंडिंग साइट में ऐसा क्या था बेटा? एंजाइम, एटीपेज एंजाइम। जब एटीपी आता है और मायोसिन पे अटैच होता है तो मायोसिन के अंदर क्या था? एंजाइम, एटीपेज एंजाइम। और वो एंजाइम की वजह से एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी मिलती है, फिर वो एनर्जी से अटैच होता है। सिर्फ एटीपी आने से अटैच नहीं होगा, एटीपी के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलेंगी उससे अटैच होगा और उससे स्लाइड होगा। उससे क्या होगा सर? स्लाइड। एक्टिन स्लाइडिंग ओवर मायोसिन। तो याद रखना, ऊपर वाले सॉकेट एक्टिन के लिए है, नीचे वाले सॉकेट एटीपी के लिए, क्योंकि इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। एज इट इज आपको डायग्राम आएगा और ऊपर के सॉकेट्स की लेबलिंग गायब कर दी जाएगी। तो लेबलिंग्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन एंड मेरोमायोसिन। ये देख लीजिए, यहाँ पहले जानकारी बनाई है। अब सर मुझे क्या बोलना है आपसे? एक चीज बोलनी है सर, ये ऐसा मामला है एक्टिन मायोसिन, मायोसिन के सॉकेट खुले, अगर यहाँ एक्टिन के भी सॉकेट खुले रहे तो ये हमेशा क्या रहेंगे? अटैच। और अगर ये हमेशा एक्टिन और मायोसिन अटैच रहेंगे तो हमेशा मसल किस में जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन में। मतलब क्या होता है बेटा? मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए। जनरली क्या होता है, वो हमेशा रिलैक्स रहना चाहिए, जब जरूरत पड़ी तब कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब सर इधर जो सॉकेट है और इधर जो सॉकेट है, दोनों में से कोई तो भी एक सॉकेट को झाँक के रखना पड़ेगा, कवरिंग, मास्किंग, ताकि ये आपस में अटैच ना हो और अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट ना करे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्टिन के ऊपर जो सॉकेट है मायोसिन के लिए, एक्टिन के ऊपर जो सॉकेट है मायोसिन के लिए, उसको पूरा झक कर रखते, कवर अप करके। लेकिन सर उसके लिए पहले अपने को एक्टिन पढ़ना पड़ेगा। तो मायोसिन यहाँ पे खत्म, अब आगे बढ़ते हैं सर एक्टिन की तरफ। सो एक्टिन ये थोड़ा पतला होता है, थिन, कॉन्ट्रैक्टाइल, and this is also polymerized protein.
पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो सर ये भी पॉलीमर है। अब ये कौन से मोनोमर का बना है? तो तीन तीन है सर यहाँ पे। मेनली तो एक ही होता है, बाकी दो सपोर्टिंग है, फिर भी नाम तो मैं लिख देता हूँ। इट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। एक है एफ एक्टिन, आसान है बेटा, समझ में आ जाएगा सब। दूसरा है सर ट्रोपोमायोसिन, और तीसरा है सर ट्रोपोनिन। एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ठीक है, मैं आपको बता दूं सबसे मेन ये है, मतलब किसी ने पूछा कि एक्टिन किससे बना, तो एफ एक्टिन से बना है, मेन और कॉन्ट्रैक्टाइल यही है सर। बाकी के दो तो सपोर्टिंग है सर, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स। मेन प्रोटीन इज एफ एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन इज व्हाट? रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ठीक है, यहां तक चलो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं एफ एक्टिन। सर ये एफ का फुल फॉर्म क्या है सर? एफ स्टैंड्स फॉर बेटा फिलामेंटस। किस पे स्टैंड कर रहा है? फिलामेंटस। तो सर एफ एक्टिन दो है, पेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसे बना है सर? इट इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमर ऑफ जी एक्टिन या तो फिर जी प्रोटीन। अब ये जी क्या है सर? जी बोले तो ग्लोबुलर, जी बोले तो क्या है? ग्लोबुलर। मतलब गोल गोल प्रोटीन बहुत सारे एक साथ अटैच करेंगे और एक फिलामेंट का रूप देंगे, उसको धागे का रूप देंगे, तो उसको अपन बोलेंगे एफ एक्टिन। ठीक है, और एफ एक्टिन इतना खास क्यों है सर? क्योंकि इसके ऊपर है सॉकेट्स जो मायोसिन को अटैच करेंगे। सो दे आर हैविंग मायोसिन बाइंडिंग साइट्स which is also called as active sites for myosin. Active sites for myosin. यहां तक क्लियर है? ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब सर पहले क्या करते हैं, मैं उसको ज्वाइन कर लेता हूं। ये देखिए, एक बना देता हूं। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब ये आपस में एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। अटैच होके बच्चा क्या बन रहा है? एक धागा, फिलामेंट। और वो धागे का नाम क्या रखेंगे हम लोग सर? दैट इज योर एफ एक्टिन। लेकिन सर एफ एक्टिन दो है, तो दूसरा भी बना लेते बेटा तुरंत ही। तो ये एक और बन रहा है, मतलब दे आर हेलिकली बाउंड अराउंड ईच अदर। लाइक दिस। तो ये एफ एक्टिन हेलिकली बाउंड है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर सॉकेट्स है। सॉकेट फॉर मायोसिन, मायोसिन के अटैच होने के लिए। अब ये सॉकेट को झांक के रखना पड़ेगा, तो पहले हम झांकने के लिए इसके ऊपर क्या लपेट देंगे सर? धागा। ठीक है, और उस धागे का नाम है सर ट्रोपोमायोसिन। उस धागे का नाम क्या है सर? ट्रोपोमायोसिन। सो ट्रोपोमायोसिन इज अ थ्रेड लाइक प्रोटीन, धागा है सर। इट रन्स along length of एफ एक्टिन। मतलब एफ एक्टिन जितना लंबा है सर, उतने दूर दूर तक आपका ये धागा भी लगा रहेगा। ठीक है, लाइक दिस। ये धागा लगा हुआ है सर। तो ये हो गया आपका एफ एक्टिन, और ये धागा है सर अपना कौन? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, अब सर ये धागा अपने आप तो लपटा नहीं गया होगा, धागे को लपेटने के लिए और कोई है सर। मतलब धागा लपेटने के लिए भी कोई और है, और धागा निकालने के लिए भी कोई और है। मतलब मास्किंग और अनमास्किंग के लिए कोई ना कोई था सर। तो वो कौन था सर? तीसरा, ट्रोपोनिन। वो कौन था सर? अपना ट्रोपोनिन। तो सबसे पहले बेटा ट्रोपोनिन गोल गोल प्रोटीन है, थ्रेड लाइक नहीं है। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और ये सिर्फ धागे से अटैच रहता है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड
at regular intervals on distributed at regular intervals on ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, ये 3 प्रोटीन रहते हैं ऐसे, 1 2 3, एक दूसरे के साथ अटैच। ठीक है, इनके नाम भी होते हैं TCI, इन्हें बोलते हैं सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन T, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन C, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन I। अब ये तीनों भी किसके साथ अटैच होने वाले? धागे के साथ, एफ एक्टिन के साथ नहीं, सीधी सी है। यहां छोटा छोटा बना देता हूं लाइक दिस। तो ये लोग धागे को अटैच है, एफ एक्टिन को बिल्कुल भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, नहीं ये तो नहीं है। तो ये हो गया क्या आपका ट्रोपोनिन। अब सर ये जो 3 सब यूनिट्स है, ये सब अपने अपने काम करने में एक्सपर्ट है, जैसे 1 बाय 1 चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सब यूनिट्स। एनसीईआरटी बुक में सिर्फ सब यूनिट बोला गया, उनके नाम नहीं दिए गए, लेकिन अपन एक कदम आगे जाके पढ़ते हमेशा। तो पहला ट्रोपोनिन टी का मतलब था ट्रोपोमायोसिन, मतलब ट्रोपोनिन का वो हिस्सा जो उस धागे के साथ अटैच करेगा, मतलब एक सी और आई को भी साथ में अटैच करेगा और तीनों को ले जाके धागे के साथ अटैच करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन टी। सो काम क्या चल रहा है सर? अटैचमेंट विथ ट्रोपोमायोसिन, अटैचमेंट विद द ट्रोपोमायोसिन। नेक्स्ट ट्रोपोनिन आई। अब सर मुद्दा था ये धागा लपटा किसने? तो ट्रोपोनिन आई ने। आई फॉर इनिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट करना मतलब रिलैक्सेशन करना। इनिबिट कैसे करेंगे? धागा लपेट के, लपेटने के बाद सारे सॉकेट्स बुझ गए सर, सारे सॉकेट जग गए, ताकि ये इसको आके अटैच ना हो सर। ठीक है, तो वो आई ने किया। आई का मतलब है सर दैट इज इनिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इनिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये क्या कर रहा है सर? रेस्पॉन्सिबल फॉर मास्किंग द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, मतलब धागा लपेटने का काम इसका था, मास्किंग द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। नेक्स्ट थर्ड ट्रोपोनिन सी। अगर धागा लपेटने का काम आई का था तो सी का काम क्या है? सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, वो धागा निकालेगी। धागा ऐसा लपटा ना आपने, तो धागा पूरा निकालना नहीं है, सिर्फ धागे को साइड में करना है, सॉकेट को खोलना है, ताकि मायोसिन आके एक्टिन को अटैच हो, और जैसे ही अटैच होगा स्लाइडिंग शुरू होगी, और स्लाइडिंग शुरू होगी तो मसल किस में चलेगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन में। लेकिन अचानक से ट्रोपोनिन सी एक्टिवेट कैसे हो गया बेटा? ये पूरी कहानी है स्टार्टिंग से। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इंपल्स लगेगा, इंपल्स आने के बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करता है। याद करो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को भी एक्टिवेट करेगा, इंपल्स एटीपी आएगा। ये देखो ऐसा रहता है, कैल्शियम आके अटैच होगा ट्रोपोनिन सी को, वो धागा हटाएगा, एटीपी आके अटैच होगा मायोसिन को, एनर्जी मिलेगी, जैसी धागा हटेगा ये ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। मतलब अगर आपको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कैल्शियम और एटीपी एक साथ आना चाहिए फ्रॉम योर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और आके इधर लगने चाहिए, मतलब ट्रोपोनिन सी पे कैल्शियम। जैसे कैल्शियम ट्रोपोनिन सी पे आएगा, ट्रोपोनिन सी गेट एक्टिवेट्स। तो आपको ऐसा याद रखना है, सी फॉर कैल्शियम एंड सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, सी फॉर कैल्शियम एंड सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा भाई? बाय डूइंग अनमास्किंग, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो लपेटने की जिम्मेदारी आई की थी और निकालने की जिम्मेदारी सी की है। और बेटा ट्रोपोनिन सी तभी काम करेगा जब कौन आएगा? कैल्शियम, और कैल्शियम तभी आएगा जब ऊपर से कौन आएगा? इंपल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। जब माइटोकॉन्ड्रिया वहां से एटीपी और कैल्शियम आते रहेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। जैसे कैल्शियम और एटीपी का आना बंद हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप। तो याद रखना, ट्रोपोनिन आई मास्किंग, ट्रोपोनिन सी अनमास्किंग, ये आपको याद रखना है। चलिए अब एक एक्टिन का डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया था बच्चों। ये देख लीजिए एक बार। सो ये रहा बेटा तुम्हारा एक्टिन। से ये जो गोल गोल प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन, इन सबको मिला के क्या बना है सर? एफ एक्टिन, पेयर्ड स्ट्रक्चर। इसके ऊपर ही सॉकेट थे, फिर धागा लपटा गया, देखो धागा जा रहा है पूरा, ट्रोपोमायोसिन, और लपेटने वाला कौन था? ट्रोपोनिन। देखो ये ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल्स पे, डिसकंटिन्यूअस पैटर्न,
बाकी एफ एक्टिन और इसको देखो कंटिन्यूस पैटर्न पे है सर, पूरा एफ एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है सर। और ये 3 होते हैं, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी। लेकिन अगर आपको उसको समझना है तो बच्चों, ये वीडियो एक्टिन मायोसिन, इसका पिछला वीडियो सार्कोमियर मायोफिब्रिल, वो सब आपके ध्यान में रहना चाहिए। ए बैंड, आई बैंड, एच जोन वगैरह सब, पिछला वीडियो, ये दोनों देखो, नोट्स बनाओ, और अगला आपको समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। डायरेक्ट मैकेनिज्म पे जाएंगे नहीं समझेगा बेटा, ठीक है। चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे विद द एक्सटेंडेड वर्जन। तब तक के लिए बच्चों टाटा, बाय बाय, टेक केयर।